Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from R Climax Education. आपसे आज मैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियोज लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें रियल नंबर स्टार्ट किया जाएगा। इससे पहले पोलिनोमियल चैप्टर टोटल क्वेश्चन फिनिश कर दिए गए हैं। आप लोग 6 वीडियोज अभी तक प्रोवाइडेड कराए गए हैं। 6 वीडियोज को देखिए और देखने के साथ साथ वहीं पर कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसको वहीं पर अपने बुक से बनाइए। इसके बाद वह वीडियोज जो है क्वेश्चन में निश्चित रूप से हेल्पफुल साबित होगा। सिर्फ वीडियोज देखकर शांत बैठ जाना से कुछ नहीं होगा। उस वीडियोज को देखकर अपना किसी भी बुक का क्वेश्चन बना सकते हैं। यदि क्वेश्चन जब से नहीं बनाएंगे वैसे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं। क्लियर कंसेप्ट के लिए क्वेश्चंस बनाना मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना होगा। तो हम न्यू चैप्टर रियल नंबर, जिसका बोर्ड एग्जाम में यानी नंबर सिस्टम यूनिट है, उसके अंतर्गत रियल नंबर आते हैं, जिसका वेटेज 6 मार्क्स का है। यानी बोर्ड एग्जाम में रियल नंबर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं ये रियल नंबर के ही है। इसे कुछ मतलब नहीं है, इससे पहले हम समझ लेते हैं, इसके बाद इसको बनाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, पहले इधर कुछ लिखेंगे, उसको ध्यान दीजिए। रियल नंबर के अंतर्गत रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। रियल नंबर के अंतर्गत रेशनल इरेशनल दोनों होते हैं। रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका एग्जांपल √2, √3 इस प्रकार से हो सकता है। इसका 2/5 कोई भी इंटीजर भी हो सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह इसका ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग होगा। रेशनल नंबर का दो कैरेक्टरिस्टिक, या तो निश्चित रूप से परफेक्ट नंबर में होंगे या टर्मिनेटिंग में, यदि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो विद रिपीट करेंगे। ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो कंप्लीट ये 9th में भी समझे होंगे, उसी का ही यहाँ पर यूज है। लेकिन अभी इसको नहीं पढ़ना है, ये पढ़ चुके हैं। अभी रियल नंबर जो क्लास 10th में टॉपिक है वह है पहला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर हम चलते हैं। इसमें क्या दिए गए हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि हम जो बताएंगे यही पर समझना है, अभी इसी के अंतर्गत समझना है, उसके बाद आगे की तरफ समझाए जाएंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड ने ये कहा कि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है, a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसके चलते दो और पॉजिटिव इंटीजर q और r। a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके चलते दो और पॉजिटिव इंटीजर q और r होगा। वह इस प्रकार से कि a = bq + r where r is greater than, ये where r is less than b and greater than 0 or equal to 0 होगा। इसका मतलब ये है कि if a and b are two positive integer then there exists to another integer q and r such that a = bq + r where r is belong to this type। इसका मतलब ये है, यही यूक्लिड डिवीजन लेना है। इसका मतलब देखिए, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं
ए में बी से डिवाइड किए तो क्यू बार में गया और आर बचा। तो ध्यान देंगे ए डिवाइडेड है, बी डिवाइडर है, क्यू कोटिएंट है। ए डिवाइडेड है, बी डिवाइडर है, क्यू कोटिएंट है, आर टाइम्स में गया। तो इससे मालूम ये चला कि हम कोई इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर जो ये बड़ा है उसमें बड़ा को छोटे से डिवाइड करने पर कुछ टाइम्स में जाते हैं और रिमाइंडर बचते हैं। तो यहाँ पर जो लिखे गए हैं यही डिवाइडेड डिवाइडर कोटिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं लिखे गए। पहले भी छोटे क्लासों में यही बताया गया होगा, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर। यह डिवीजन को चेक करने के लिए बताया जाता था, लेकिन वैसी का आज स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करना है। तो यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है और इसका यूज, इसी का यूज यदि एचसीएफ निकालने में हो जाए तो इसका नाम हो जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक ऐसा टेक्निक है जिसका यूज जो है 2 नंबर का एचसीएफ निकालने में होता है। यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज a technique which is used to compute HCF of 2 given number। 2 दिए गए नंबर का HCF निकालने में यूज होते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर 2 नंबर ले रहे हैं जिसके माध्यम से HCF निकाल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, 2 नंबर 1032 272 लेंगे और इसको हम जनरल मेथड से जैसे HCF निकालते हैं, जैसे HCF छोटे क्लासों में निकालते हैं वैसे ही यहाँ पर निकाल लेना है। तो ध्यान दीजिए, 1032 को 272 से डिवाइड किए, 3 टाइम्स में गया और 816 आया, 216 रिमाइंडर आया। तो जब तक डिवीजन का प्रोसेस अपनाते हैं तब तक की रिमाइंडर 0 ना आया जाए, यानी रिमाइंडर एकदम 0 आएगा तो हम समझते हैं लास्ट डिवाइजर की HCF होता है। हम तो HCF पे यही सीखे हैं। तो 216 से अब डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे, 1 टाइम्स में जाएगा, 216 आएगा, रिमाइंडर 56। अब रिमाइंडर 56 आया, अब इसको यहाँ पर इस रिमाइंडर को यहाँ पर डिवाइडेड के रूप में लेंगे। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, इस रिमाइंडर को डिवाइडर के रूप में 3 टाइम्स में गया तो ये आया। इसके बाद ये रिमाइंडर, अब ये रिमाइंडर भी 0 नहीं आया है तो इस रिमाइंडर को डिवाइडर के रूप में लेना पड़ेगा और इस डिवाइडर को कोटिएंट के रूप में डिवाइडेड के रूप में लेंगे। डिवाइड करेंगे, 48 आया, फिर 8 आया, इसके बाद इसको लेंगे 6। ये जैसे प्रोसेस है, समझ में आया होगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया तो लास्ट वाले, यानी लास्ट वाले जो डिवाइजर होंगे, लास्ट वाले डिवाइजर को ही हम HCF बोलते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वह बड़ी से बड़ी नंबर जो इस दोनों को काट दे, यानी 1032 और 272 को बड़ी से बड़ी, यानी दोनों को काटने वाली बड़ी से बड़ी नंबर 8 ही है। यानी 8 ही एक ऐसा नंबर है, बड़ी से बड़ी नंबर है जो 272 को भी 1032 दोनों को भी एक साथ काट देगा। इसके अतिरिक्त कोई और इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है, लेकिन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो फिर इस मेथड से तो बनाना नहीं है, लेकिन इसी मेथड को रफ में बना लेंगे और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस प्रकार से यूज कर देंगे। तो बनाना होगा तो आप डायरेक्ट ऐसे बना भी सकते हैं या ऐसे बनाकर इसके अकॉर्डिंग छाप देना होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लेते हैं A और B 2, तो बड़ा जो है उसको A, छोटा B करेंगे। तब A इक्वल टू BQ प्लस R बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, वेयर R किस प्रकार से बिलोंग करेंगे ये मालूम होना चाहिए। तो R जो है ऐसे होगा, ये मालूम होगा। तो इसमें 1032 इक्वल टू 272 लिए 3 टाइम्स में गया, ये रिमाइंडर आया। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, इसीलिए फिर आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे, इसको यहाँ पर ले लेंगे और इसको यहाँ पर ले लेंगे। फिर 1 टाइम्स में गया है
तो 56 रिमाइंडर बचा है, हम इसमें जो बनाया है उसको भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो फिर इसको यहाँ पर ले लिए, 216 यहाँ पर लाए, 56 को यहाँ पर लाए, 3 टाइम्स में गया, 48 रिमाइंडर आया। यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसीलिए फिर आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे। 56 यहाँ पर लेंगे, 48 यहाँ पर इंटू 1 टाइम्स में गया, 8 रिमाइंडर आया। आर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे। ये आया 48, इसके बाद इक्वल टू, इसके बाद 8 इंटू 6 टाइम में गया, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस केस में रिमाइंडर 0 आया, तो लास्ट जो डिवाइजर है वह 8, वही इसका एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इस मेथड से निकालते हैं, तो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे की तरफ देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम आगे की तरफ देखते हैं। फिर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को कि एनसीईआरटी में तो नहीं, किसी दूसरे रेफरेंस बुकों में इस प्रकार से दे सकता है कि एचसीएफ यदि ए आ गया है, तो एचसीएफ को इन टर्मों के एक्सप्रेस करना है, यानी एक्सप्रेस, इसमें क्वेश्चन ये हो जाएगा कि एक्सप्रेस एचसीएफ ऑफ 1032 and 272 in term of 1032 and 272, इसी के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ध्यान दीजिए, ये भी काफी टफ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान दीजिए, उसको उस रूप में एक्सप्रेस करना है। तो एचसीएफ हमारा आया है 8, अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो 8 जो है, 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 को हम यहाँ से देखें, 8 को लिख सकते हैं 56 माइनस 48 इंटू 1, तो 48 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, लेकिन 8 को ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब हम फिर इधर आएंगे। अब यहां पर देखेंगे कि तो ध्यान दीजिए, यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाए, एक्सप्रेस एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना इन टर्म ऑफ इतना। तो यानी एचसीएफ जो 8 आया है, एचसीएफ जो 8 आया है, उस 8 एचसीएफ को इसी के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम इसी प्रोसेस को अपनाएंगे नीचे से, ये टॉप लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 8 को लिख सकते हैं 56 माइनस 48, 56 माइनस 48 लिख दिए। इसके बाद उसको कैलकुलेशन नहीं कर लेंगे, 56। इसके बाद जो है, अब 48 को क्या लिख सकते हैं, तो 48 को यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, 216 अब माइनस 56 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 48 के स्थान पर 216 माइनस 56 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसके बाद इसको देखिए कैलकुलेशन की, 56 माइनस से मल्टीप्लाई 216, इसके बाद इसमें माइनस प्लस हो गया 56 इंटू 3 से इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, हमको उसके टर्म में ले जाना है, इसीलिए सिर्फ ऐसे ही लिखते रहेंगे, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, सिर्फ सिंपल लिखना है। अब 56 3 तो है यहाँ पर, यहाँ तो 1 2 है, तो 4 इंटू 56 हो जाएगा, माइनस 216 होगा। फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि 56 को क्या लिख सकते हैं, 56 यहाँ पर है, तो 56 को लिख सकते हैं 272 माइनस 216, 272 माइनस 216 ब्रैकेट में रखो, माइनस 216। इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 इंटू 272
माइनस 4 इंटू 216, 4 इंटू 216 माइनस 260। अब इसके बाद फिर इसमें सिंप्लीफाई 272, यानी 272 4 इंटू 272 हो गया। और यहाँ पर 4 में इसमें मल्टीप्लाई 4 इंटू 216 हो गया। इसके बाद माइनस 216 तो होगा ही। इसके बाद इसको यहीं पर लिखा गया। इसके बाद 4 एक 1 4 1 5, ये हो जाएगा माइनस 1 है इसमें, माइनस 5 इंटू 216 लिख देंगे। ये तो क्लियर है। इसके बाद जो है 4 इंटू 272 माइनस 5, 216 को क्या लिख सकते हैं? 216 को लिख सकते हैं, 216 यहाँ पर है, 216 को लिख सकते हैं 1032 माइनस 272 इंटू 3। तो जो है वही लिखे 216 के स्थान पर। इसके बाद यहीं पर, इसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ध्यान दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आया? तो 5 से इसे मल्टीप्लाई किए तो ये आया 5 इंटू ये, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 जा 15, अब 15 इंटू 72 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट समझ में आ रहा होगा क्योंकि इससे मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पर देखिए 272, यानी 15 272 है 472, तो 15 4 19 इंटू 272 हो जाएगा। फिर माइनस 5 इंटू 1032 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब ये HCF8 जो है 272 एंड 1032 के टर्म में हो गया। तो इसको ऐसे एक्सप्रेस कर लेंगे 8 इक्वल टू 272m प्लस 1032m, जहां पर m इक्वल टू 19 है, m इक्वल टू -5। तो ये टफ लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। HCF को इस फॉर्म में, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कहता है करने के लिए। तो निश्चित रूप से ध्यान देंगे। तो इसके बाद आगे की तरफ हम देखते हैं। तो फिर देखिए इधर, यानी HCF निकालने को कहेगा, पहली बार में HCF निकालने को कहेगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर। इसके बाद जो है एक क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ एप्लीकेशन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का कुछ एप्लीकेशन, जैसे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बुक को प्रिपेयर किए हैं। एनसीईआरटी रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बुक निकाल लेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में यूक्लिड डिवीजन को लेकर HCF निकालना है। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? तो सारे लोग अपना एनसीईआरटी का बुक निकाल लेंगे। उस एनसीईआरटी का बुक में क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिए गए हैं उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए हैं कि स्टेट दैट any positive odd integer, state that any positive odd integer is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। ये कह रहा है q कोई इंटीजर है, q सम इंटीजर है, सम इंटीजर है। ये कहा इक्वेशन में कहा है कि q सम इंटीजर है, तो किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, दुनिया का कोई भी ऑड नंबर वह या तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम क्या करें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि वास्तव में ऐसा लिख सकते हैं क्या किसी भी ऑड नंबर को।
तो हम कोई भी और पॉजिटिव नंबर लेते हैं, जैसे हम ले लिए, हम 9 लेना चाहते हैं, तो 9 को किसी एक टर्म में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 6 × 1 + 3, यानी 6q + 3 के रूप में तो लिख ही सकते हैं। यानी ऐसा लिख सकते हैं, q यहाँ पर 1 है, q कोई इंटीजर कहा ही है, तो हम किसी भी और नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। दुनिया का कोई भी और नंबर हो, या तो ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। इस 3 फॉर्म में तो किसी एक फॉर्म में निश्चित रूप से होंगे। ये एक अभी क्वेश्चन तो 100% समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका सोल्यूशन बनाना होगा। जनरल फॉर्म को कैसे बनाएंगे, ऐसे कहाया हुआ तो मानेगा नहीं वो, तो हमको वेरिफिकेशन देना पड़ता है, इसीलिए उसको देख लीजिए। पहले हम वेरिफिकेशन दे रहे हैं, इसका सोल्यूशन यही है, इस प्रकार से सारे लोग समझेंगे। लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एक पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 6, जिस टर्म में डिफाइंड रहते हैं वही b ले लेते हैं, तो हो गया बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब सॉल्यूशन है, यानी a = bq + r, where r this type by Euclid division algorithm, by Euclid division algorithm से पॉसिबल रिमाइंडर जो होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, 2 3 4 5, यानी b जितना है उसे जस्ट लेस देन तक होंगे, b जितना है उसे जस्ट लेस देन तक यही इतना रिमाइंडर हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको वेरीफाई करना है, तब हम नंबर बनाते हैं। तो a = bq यानी 6q, r = 0, r फर्स्ट केस में 0 लेते हैं, तो a = आया 6q। इस केस में 2 इसमें कॉमन निकल गया, इस केस में 2 इसमें कॉमन निकल गया, 2 जिसमें कॉमन होता है वह इवन नंबर होते हैं, यह हो गया इवन। ये कंप्लीट समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम सेकंड को लेते हैं, a = 6q + 1 ले लेते हैं, यानी r = 1 लिए, इसमें 2 इज नॉट कॉमन, 2 इज नॉट ए फैक्टर, 2 इज नॉट अ फैक्टर, सो इट इज ऑड। इस केस में जो है ऑड होगा, इस केस में ऑड होगा, इस केस में इवन होगा। तो ऐसे ऐसे आगे की तरफ और केसेस देखते हैं जो कि इस प्रकार से मिलेंगे। a = bq यानी 6q, और यहाँ पर हम 2 लेते हैं, तो इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, ये हो गया, इसमें ये हो गया इवन, क्योंकि 2 इसमें कॉमन हो चुके हैं, 2 इसमें कॉमन हो चुके हैं, इसीलिए जो है 2 इवन, ये हो गया इवन। फिर इसके बाद आगे की तरफ देखते हैं, तो फिर एक आगे कुछ केसेस लेते हैं, 6q, इसके बाद हम लेते हैं 3, इसमें हम 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, 2 इज नॉट कॉमन, 2 इज नॉट ए फैक्टर, इसका एक 2 फैक्टर नहीं है, सो इट इज ऑड। यहाँ पर ये ऑड हो गया। फिर इसके बाद a = 6q + 4 लेते हैं, तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो 3q + 2 हो जाएगा। तो इस केस में ये हो जाएगा इवन, क्योंकि इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें 2 नहीं हुआ,
फिर इसके बाद आगे की तरफ लेते हैं a इक्वल टू 6q प्लस 5 लेते हैं। इस केस में 2 इज नॉट कॉमन, 2 जो है नॉट ए फैक्टर, यानी फैक्टर नहीं है, सो इट इज ऑड। इस केस में यह ऑड होगा, तो निश्चित रूप से इस केस में यदि ऑड होगा तो हम देखें कि इस केस में ऑड और यहाँ पर ऑड, यहाँ पर, तो सिंपली वेरीफाई हो गया। और दो केसेस या जो आए उसमें इवेन आए, यानी 0 वाले पे, 2 वाले पे, 4 वाले पे, 3 वाले पे, यानी 3 केसेस ऑड का, 3 केसेस इवेन का। तो हम ऑड वाला देखें कि इसी फॉर्म में रहा, तो हेंस वेरीफाई यही हो गया, हेंस एवरी, यानी एवरी ऑड पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिवली और पॉजिटिव इंटीजर, एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, इसमें क्वेश्चन में जो दिए गए उसी को लिखना होगा, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, हेंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर written as 6q plus 1 or 6q plus 3 और 6q plus 5। वेरीफाई यही हो गया, यानी इसी फॉर्म में ही लिख सकते हैं, जो कि यही करना था। इसके बाद हम आगे की तरफ नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट डेज प्रोवाइडेड कराए जाएंगे। अभी धीरे धीरे समझनी होगी। तो थैंक यू, दैट्स ऑल।